गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्ट्स विद राउत सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गिविंग योर बेस्ट टू योर स्टडी। बेटा जी, अब तक हम तीन टाइप्स के डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर चुके हैं, अफर्मेटिव, एजेटिव दोनों, यानी कि यस नो वाले, दूसरा इंटेरोगेटिव एंड थर्ड इंपेरेटिव। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ टाइप्स के डायरेक्ट इंडायरेक्ट, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है मैंने आपको बताया था, उसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रखा होता है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब समझते बेटा जी, यानी कि इसमें आपके या तो दुख होगा या सुख होगा या सरप्राइज होगा। इसमें तीन हमारी बेसिकली मेन जो एक्टिविटी होती है। तो देखिए इसमें हम सैड को या सैड टू को, तो आपको देखना पड़ेगा सैड हो या सैड टू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दुख है तो हम क्या लगाएंगे इसमें, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद। ये तो लिखना ही लिखना है बेटा। अगर दुख है तो क्या लगा देंगे हम, एक्सक्लेम विद सॉरो। अगर खुशी है तो हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। खुशी होगी तो हम क्या लगाएंगे बेटा, जॉय। और अगर सरप्राइज होगा तो क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये तीन चीजें हम इसमें यूज करते हैं। यानी कि जिन सेंटेंस में दुख होता है, दुख के लिए क्या लगेगा, सॉरो, ठीक है। खुशी के लिए क्या लगेगा, जॉय। हैप्पीनेस भी लगा सकते हैं, लेकिन जॉय ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो दुख सुख और सरप्राइज यानी कि आश्चर्य। तो अगर सेंटेंस में आश्चर्य है तो आप एस के भी सरप्राइज लगाना सैड की जगह, और अगर खुशी है तो एस के भी जॉय, दुख है तो एस के भी सॉरो लगेगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं, तो आप वेरी सिंपल कॉन्टेक्ट कॉमा हटा के लगेगा बेटा जी दैट, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, देखना। राम सैड कॉन्टेक्ट कॉमा, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा और एलास होता हा होते हैं। चलिए आप पहले समझिए, एलास ही इज डेड, वो मर गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, राम ने कहा, एलास की हिंदी क्या होती है, हाय। हाय वो मर गया है, तो दुख है बेटा इसमें, तो राम का राम लिखेंगे। सैड को किसमें बदलेंगे, EXCLAIMED। स्पेलिंग ढंग से याद करिएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे बेटा स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, ठीक है। दुख है तो क्या लगाएंगे, सॉरो। राम एस्केप विद सॉरो। कॉन्टेक्ट को हटा के क्या लगाते हैं हम इसमें, डेट। एलास को हटा देंगे हम, एलास हट जाएगा बेटा, ठीक है। और ही इज डेड का क्या, ही का तो ही रहेगा, इसको बदलते हैं हम वाज में, और डेड का डेड। इसमें वर्ब चेंज होती है, ये याद रखना, ठीक है। इंपेरेटिव में वर्ब चेंज नहीं होती, बाकी सब में वर्ब चेंज होती है, तो इसका हो जाएगा वाज। नेक्स्ट देखिए, मोहन सैड कॉन्टेक्ट कॉमा, ठीक है। आहा वी हैव वॉन द रेस, हम रेस जीत गए। तो यहाँ पे खुशी है, वी हैव वॉन द रेस, आहा वी हैव वॉन द रेस, तो यहाँ पे खुशी जाहिर हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बताइए, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो सैड की जगह हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद, खुशी है तो क्या लाएंगे, जॉय। कॉन्टेक्ट कौन आगे क्या लाएंगे बेटा जी, दैट। एलास आहा ओहो ये हट जाते हैं, क्योंकि ये इंटरजेक्शन होते हैं। वी को बदलते हैं आगे वाले के अनुसार, आगे कौन है, मोहन। तो वैसे भी पूरी इंग्लिश में वी जो है, या तो वी का वी रहेगा या वी का दे। वी को अगर आई के अनुसार बदलना है तो वी रहता है, लेकिन वी को यहाँ पे आई के अनुसार नहीं बदल रहे, मोहन तो थर्ड पर्सन है तो दे हो जाएगा, ठीक है। तो वी को बदलेंगे हम दे में, ठीक है। हैव का क्या हो जाएगा, हैड। वॉन द रेस का वॉन द रेस, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, ही सेड टू मी कॉन्टेक्ट कॉमा, ही सेड टू मी कॉन्टेक्ट कॉमा, आप लिख लेते हैं खुशी का आश्चर्य का, ओ व्हाट अ पिक्चर, व्हाट अ पिक्चर इट इज। व्हाट अ पिक्चर इट इज, ना वो कितनी बढ़िया पिक्चर है। तो व्हाट आ, जब व्हाट क्वेश्चन वर्ड नहीं है यहाँ पे, ये समझिएगा, यहाँ व्हाट के बाद आ रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, सरप्राइज को दिखा रहा है। तो ही का तो ही लिखेंगे, सेड को किससे बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ही एक्सक्लेम्ड विद, क्योंकि सरप्राइज है ना बेटा यहाँ पर। व्हाट अ बिल्डिंग या व्हाट अ पिक्चर या हाउ टॉल यू आर, तो जब आश्चर्य होता है तो सरप्राइज लगाते हैं। तो ही सेट टू को किससे बोलेंगे, एस के भी सरप्राइज है, मी का मी लगा भी सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं है ऑब्जेक्ट की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इतनी नीड नहीं होती, ठीक है। और कॉन्टेक्ट कौन आगे लाएंगे हम, दैट, वो तो हट जाएगा हमारा, राम सेट टू या एस के भी सरप्राइज,
मी का मी, कॉटेड कॉट आके दैट लगाया, ओ हट जाएगा, व्हाट अ पिक्चर। अब इसको समझना, तो ये वाटा का वाट नहीं उतरेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो इस वाटा के साथ पीछे दे रखी होती है, वाटर हाउ के साथ, तो उसको आगे लाएंगे, तो इट इज का क्या हो जाएगा, इट वाज। याद रखना सब्जेक्ट और वर्ब पीछे होते हैं इसमें, इट वाज, वाटर को बदलेंगे आ ग्रेट में, इट वाज आ ग्रेट। और पिक्चर का पिक्चर, तो आप ये थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा, लेकिन आप इसको समझिएगा अच्छे से कि वाटर को बदलते हैं हम आ ग्रेट में। और जब भी मैं लिख दे रहा हूं बेटा यहाँ पर, जब भी सेंटेंस वाटर से स्टार्ट होता है तो उसको हम बदलते हैं आ ग्रेट में बदलते हैं, ठीक है। और वाटर है तो आ ग्रेट में बदलेगा, और ध्यान रखना उसकी जगह सेड की जगह क्या लगेगा, सरप्राइज लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सरप्राइज होता है। ऐसे ही हाउ वाला है बेटा जी, अगर हाउ है, जैसे हाउ टॉल यू आर, हाउ बिग यू आर, है ना, हाउ डेंजरस इट इज, तो कुछ भी चीज हो सकती है, सरप्राइज है। हाउ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, तो हाउ को हम बदलते हैं वेरी में, ठीक है। अगर किसी की विशेषता बताई जा रही है तो हाउ लगेगा। वाटर ज्यादातर किसी नाउन को इंडिकेट करता है, तब भी हमें सरप्राइज ही लगाना है। तो याद रखना हाउ और वाटा वाले ये भी इसी के अंदर आते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल आप और समझिए, ठीक है। ही सेड कॉटेड कॉमा हाउ टॉल यू आर। इसमें आप एक चीज नोटिस करना बेटा, ये देखो आप इसमें एक चीज नोटिस करना, इसमें पहला तो आहा ओ नहीं आता, वाटा हाउ के साथ है ना, एलास आहा ओहो ये नहीं आते, यानी कि इंटरजेक्शन नहीं आते, क्योंकि हाउ खुद यहाँ पर इंटरजेक्शन यानी कि सरप्राइज बता रहा है। हाउ टॉल यू आर, तो पहले आता है एंड में ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप ये समझिएगा, क्वेश्चन मार्क होता तो यहाँ पे एंड में इंटरोगेटिव होता ना, तो क्वेश्चन मार्क लगाते। तो हाउ टॉल यू आर, क्योंकि हाउ के बाद वर्ब नहीं आ रही, वर्ब सब्जेक्ट तो पीछे है, तो दो चीज याद रखना, जब भी हाउ या वाटा से शुरू होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब पीछे आएगा, ठीक है, वो सरप्राइज वाला होगा। देखिए इसमें वाटा वाले में भी सब्जेक्ट और वर्ब पीछे है, तो आपको क्या करना है, तुम कितने लंबे हो, हाउ टॉल यू आर, तो ही का ही, सेट को बदलेंगे हम एस्क्लेम्ड में, ठीक है, कॉन्टेक्ट कॉन्ट आकर के लाएंगे दैट, फिर दैट के बाद नया सेंटेंस शुरू हो जाएगा क्योंकि दैट कंजंक्शन है, तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं सेट के बाद, सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से यू को किस बदलते ही में, आर को बदल लेंगे वाज में, ही वाज, और हाउ को बदलेंगे वेरी में। मैंने बताया ना कि हाउ को हम किसमें बदलते हैं, वेरी में, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी, हाउ और टॉल का टॉल, तो इस तरीके से ही बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पर आप विद सरप्राइज लगाओ, तो आप ही एक्सक्लेम्ड से भी काम हो सकता है, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी टॉल, और अगर आप यहाँ लगा दोगे तो वो गलत नहीं है, ठीक है, आप लगा देना, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत सी गाइड्स में, बहुत सी बुक्स में केवल एस्क्लेम लिखा होता है, तो वो गलत नहीं होता, आप एस्क्लेम विद सरप्राइज लगाना पर बेटा पूरा लिखना, ठीक है, लेकिन अगर एस्क्लेम भी लिखा हो तो वो गलत नहीं होता। ही एस्क्लेम दैट ही वाज वेरी टॉल, या ही एस्क्लेम विद सरप्राइज दैट ही वाज वेरी टॉल, तो सरप्राइज छुपा हुआ है इसलिए आप उसे लिख देना, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एक और देखेंगे, मोहन सेड कॉटेड कॉमा व्हाट आ फॉल। बेटा ये बोर्ड में आ चुका है, इसमें क्या है, मोहन ने कहा वाटरफॉल, फॉल मतलब पतझड़ का मौसम जो होता है, पीली पत्तियां हो जाती है पेड़ों की, जब पत्तियां झड़ती हैं तो उसे फॉल यानी पतझड़ का मौसम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाटर से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये एक्सक्लेमेटरी होगा, तो कैसे बनाएंगे, मोहन, ठीक है, एक्सक्लेम्ड, तो केवल एक्सक्लेम्ड नहीं लगाना आप बेटा, पूरा क्या लिखना, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, तो मोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। कॉन्टेक्ट कौन आके लाएंगे हम, दैट, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दैट के बाद वाटरफॉल, अब यहाँ पे वर्ब तो है नहीं, सब्जेक्ट है नहीं, देखो वाटरफॉल, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इट इज छुपा हुआ है, जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता वहां पे हम क्या मानते हैं, इट इज छुपा हुआ मानते हैं, ठीक है। तो मोहन सेड के बदला इसके भी सरप्राइज, दैट लगाएंगे कॉन्टेक्ट कौन आकर, और इट इज का क्या कर देंगे, इट वाज, इट इज का क्या कर देंगे, इट वाज जो कि छुपा हुआ है, और इट वाज वाटर को किससे बदलेंगे, इट वाज अ ग्रेट फॉल। मैंने बताया ना आपको कि वाटर को किससे बदलते हैं, आ ग्रेट में, ठीक है, वाटर को आ ग्रेट में, तो हम क्या कर लेंगे, वाटर का कर देंगे आ ग्रेट, और फॉल का फॉल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ढंग से करिएगा, अगर इट इज छुपा हुआ है तो मतलब सेंटेंस से केवल वाटरफॉल दे रखा है तो इट इज छुपा हुआ मानेंगे, ठीक है, और इट इज का करेंगे इट वाज, सेड किया इसके भी सरप्राइज, और वाटर का करेंगे आ ग्रेट, ठीक है। एक और देख लीजिए, he said quoted comma how cruel, how cruel he is, वो कितना निर्दयी है, क्रूल मतलब निर्दयी है, ठीक है, वो कितना निर्दयी है, कॉन्टेक्ट कॉमा क्लोज,
तो यहाँ पे भी बेटा ये हाउ है, तो फिर क्या लाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, कॉन्टेक्ट कौन आके लाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड, बताइए, विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, कॉन्टेक्ट कौन आके लाएंगे, दैट, he exclaimed with surprise that how cruel he is, तो सब्जेक्ट पीछे आता है, वर्ब पीछे आती है, मैंने आपको बताया, तो how that के बाद क्या लाएंगे, he का तो he रहेगा, इसका हो जाएगा was, how को बदलेंगे very में, तो he was very cruel, CL, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बेटा जी हमारे 3 तरीके के होते हैं, याद रखना, या तो दुख होगा, या सुख होगा, या सरप्राइज होगा, और सरप्राइज के अंदर हमारे आते हैं वाटा या हाउ वाले, याद रखना, वाटा या हाउ वाले, ये सरप्राइज वाले में आते हैं। तो ये आपके है ना एस्केप्टी सेंटेंस है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और इसके हम मिक्स में एक्सरसाइज भी करेंगे, तो अभी आप इसको अपना अलग अलग नोट्स बना के रखना, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप के क्लियर हो गए, कोई भी डाउट हो तो बेटा प्लीज जरूर मुझसे पूछना, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, मेक द प्रॉपर नोट्स। थैंक यू बेटा।